मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। दोनों आँखों से हम भगवान के मंदिरों का दर्शन करें, शिखर का दर्शन करें, उनकी दिव्य मूर्ति का दर्शन करें। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, और उनके जो भक्त हैं भगवान के, उनके पास हम बैठें तो उनके शरीर से भगवन्मय जो वायु निकलती है उससे हमारा स्पर्श हो। और घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरभे, हमारी नासिका से हम यदि किस चीज़ को सुने तो क्या सुने, उनके चरण कमलों में पड़े हुए कमल की सुगंधि को ही हम सूंघें। अब आप लोग सोच लीजिए क्या क्या होता है। श्रीमत् तुलस्या रसनांतदर्पिते, और अपनी जीभ से यदि हम किसी स्वाद को लें तो भगवान को अर्पित जो तुलसी दल है उस चरणोदक को हम प्राप्त करें। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और हमारे चरण यदि आगे बढ़ें तो भगवान के जो क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनमें ही आगे बढ़ें। शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने, सिर यदि कहीं झुके तो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रणाम करने में ही झुके। कामंच दास्ये न तो काम काम्यया, मन में अनेकों कामनाएं होती हैं, उनमें हमारा मन न जाए। यदि कामना हो तो केवल भगवत दर्शन की कामना हो, और उनकी दासता को, उनकी सेवा के भाव को यदि हम प्राप्त कर सकें तो वो हमारा सौभाग्य होगा। इस तरह से राजा अम्बरीश अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को भगवान से ही समर्पित किए रहते थे। इस कारण से उनको अपने वैभव का जरा भी अभिमान नहीं हुआ। वे नियम से एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत को भागवत जी में कहा है ये जो व्रत किया है ये द्वादशी व्रत है। तो एकादशी का नियम भी है, एकादशी करने के बाद जो दशमी विद्या न हो, उस एकादशी का व्रत करने पर उसका पारणा द्वादशी में ही होना चाहिए, क्योंकि व्रत की पूर्णता पारणा से मानी गई है। यदि पारणा उस तिथि में नहीं हुआ तो व्रत भंग हो जाता है। तो राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे नियमतः। उस समय उन्होंने वो व्रत किया, और देवउठनी एकादशी जो कार्तिक में आती है उसके बाद के 3 दिन हमारे यहाँ माताएं भी कार्तिक स्नान करते हैं, तो वो कार्तिक स्नान भी 3 दिन व्रत रह के करते थे। एक बार ऐसा अवसर आया कि एकादशी बहुत अल्प समय में थी, व्रत उन्होंने निर्जल किया था। उसी समय पारणा के समय पर दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित आ गए। उन्होंने उनको आमंत्रित किया, कहा महाराज भिक्षा आप लीजिए। कहा ठीक है, हमने एकादशी व्रत किया है। दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य साथ में थे। वे स्नान करने में इतना विलंब करने लगे कि एकादशी बहुत अल्प समय बची रह गई। अब इनको चिंता पड़ी कि महाराज हमने निमंत्रित किया है, महर्षि आए हैं, अब यदि वे समय पर नहीं आएंगे तो व्रत भंग होगा, शास्त्र की मर्यादा भंग होगी, व्रत भी भंग होगा, और यदि पारणा कर लेते हैं तो अतिथि का अपमान होगा। क्या किया जाए? तब वहाँ पर पुरोहितों ने निर्णय दिया कि महाराज जी आप भगवान के चरणोदक में जिसमें तुलसी दल मिला है उसको ले लीजिएगा। इस तरह से उन्होंने वो लिया तो व्रत की रक्षा हुई। यहाँ दुर्वासा जी को आभास हो गया। आते ही से उन्होंने कहा, दंभी पाखंडी, मुझे निमंत्रित करके तूने पारणा किया है, तू धर्म का ध्वजी है, तू इस लायक नहीं है। कृत्या का प्रयोग कर दिया। परंतु भगवान जब अपने भक्त को स्वीकार कर लेते हैं तो भक्त को मालूम नहीं होता, उनके अपरोक्ष में उसकी रक्षा करते रहते हैं। तो भगवान
पर विष्णु ने सुदर्शन को आदेश दे रखा था, तुम अम्बरीश के आसपास अदृश्य रूप से रक्षा करते रहोगे। तो जैसे ही कृत्या आई, उसने अम्बरीश पर प्रहार करना चाहा, परंतु सुदर्शन ने अपनी ज्वाला से उसको भस्म कर दिया। अम्बरीश केवल हाथ जोड़े खड़े रहे विनीत भाव से। ये नहीं किया कि महाराज आप हम समय का ध्यान नहीं रखते, मैंने आपको निमंत्रित किया था, समय पर आप आते, ऐसा कोई प्रतिवाद नहीं किया। और ये भी नहीं कहा कि आपने मुझे मारने के लिए प्रयोग किया, केवल हाथ जोड़कर ये विनय विनम्रता उन्होंने की। अब वो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लगा। उसके ताप से संतप्त होकर दुर्वासा जी व्याकुल होकर भागे। ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हम तो सृष्टि के काम में व्यस्त हैं। फिर वहाँ से आए शंकर जी के पास। उन्होंने कहा, देखो भगवान का जो भक्त का विरोध करता है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास आए, विनम्र होकर कहा, महाराज हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा, देखिए हम उन भक्तों के बिना शुल्क के कृत दास जैसे हो जाते हैं जिन्होंने अपने पत्नी का, अपने घर के पुत्रों का, घर का, समाज का, सबका मोह छोड़कर हमें स्वीकार किया है और हमारा हमेशा वो चिंतन करते हैं। मैं उनके वश में ऐसे हो जाता हूँ जैसे सुलक्षणा पत्नी अपने पति को अनुकूल बना लेती है। इसलिए तुमको हम एक उपाय बताते हैं। वह उपाय ये है, जहाँ तुमने अपराध किया है वहाँ ही इसका शमन तुमको उपाय मिलेगा। अर्थात तुमने जहाँ अपराध किया है वहीं जाओ। अब आप देखिए, कौन कहता है हमारे यहाँ जातिवाद है? ये जाति योग है। धर्म का संरक्षण जहाँ होता है वो हमारे यहाँ जाति योग कहलाता है। इसलिए वो ऋषि महर्षि दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए। इतने में 1 वर्ष पूरा हो गया था। राजा अम्बरीश कहा जाता है, आचार्यों ने बताया है, महाराज जी ने, अम्बरीश उसी स्थान में इसी दुख को लेकर खड़े रहे कि मेरे कारण एक ऋषि को इतना कष्ट हो रहा है। तो जिस एकादशी में खड़े थे वही एकादशी 1 साल बाद आई। तब तक भगवान राजा अम्बरीश वहाँ उनकी प्रतीक्षा में खड़े रहे। और जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी दंडवत प्रणाम राजा अम्बरीश को किया। ये हमारे यहाँ का जाति योग है। धर्म संरक्षण हमारे यहाँ होता है। अम्बरीश ने कहा, भगवान ये क्या कर रहे हैं? उठाया उनको, आपको मेरा प्रणाम है। तो अम्बरीश उनको प्रणाम किए और अम्बरीश ने सुदर्शन की प्रार्थना की, भगवान आपकी ज्वाला मेरे कारण एक ब्राह्मण को तकलीफ दे रही है। मेरे वंश में ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है, उनका पूजन हुआ है, इसलिए आप कृपा कीजिए और ब्राह्मण को संताप से मुक्त कर दीजिए। दुर्वासा जी बोले, आज हमने देखा भगवान विष्णु के भक्तों का ये चरित्र होता है। आज हमें समझा। उन्हीं सुदर्शन को आप लोगों की रक्षा के लिए महाराज जी आज बार बार बोल रहे हैं, सुदर्शन का ध्यान करो, सुदर्शन का मंदिर बनाओ। जो आज हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं उसकी रक्षा होगी। ये गणतंत्र है, इसमें समस्त साधनाओं को, समस्त संस्कृतियों की रक्षा करना पड़ता है। अनेक संस्कृति के लोग इसमें रहते हैं। ये तो ऐसी फुलवारी है जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जो भारतवर्ष में अखंड चल रही आ रही है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आगे भगवान राम का प्रसंग आएगा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के अवतार की कथा होगी। हमारे पूज्य स्वामी जी अब आगे हैं। आगे का कार्यक्रम आप उनसे श्रवण कीजिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की।
गुरु रत्नेश्वर धाम की। हर हर महादेव। सम्माननीय बंधुओं, अभी आपके सिवनी जिले के गौरव ज्योतिष पीठ के पीठ पंडित आचार्य रविशंकर द्विवेदी जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र अभी हमें सुनने हैं, ऐसा बता करके आचार्य जी ने विराम लिया, क्योंकि ये चीज़ें आचार्य जी भी और गुरु जी भी, आचार्य जी और आप भी गुरु जी से सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत कोई कह सकता है कि ये राम जी की कथाओं का ग्रंथ है, कोई कह सकता है कि ये कृष्ण की कथाओं का ग्रंथ है, लेकिन गुरु रत्नेश्वर भगवान के सानिध्य में गुरु धाम में बैठे हुए हम तो यही कहेंगे कि ये गुरुओं का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गुरु ग्रंथ है। कैसे गुरु ग्रंथ है? क्योंकि गुरु जो कुछ करता है वो श्रीमद् भागवत करती है। क्या करता है? का पहले तो संसार को आपके सामने से हटाता है और आपके मन को संसार से हटा करके भगवान में लगाता है। और फिर जब आपका मन संसार से हटकर भगवान में लग जाता है, माने बहुत में से जब दो हो जाते हैं, पहले बहुत हैं, बहुवचन है, फिर द्विवचन में आते हैं, संसार छूट जाता है, भक्त और भगवान केवल दो रह जाते हैं। और हमारे कन्हू भाई गाते हैं कि दुई का पर्दा अभी हटेगा। तो जो द्वैत है, आराधना और उपासना का क्रम है, क्रमशः गुरु उसको भी हटा देते हैं और हटा करके अद्वैत की प्रतिष्ठा कर देते हैं। ये काम श्रीमद् भागवत करता है। कल महाराज श्री ने आपको बताया, प्रमाण नख निर्विघ्न महामोहा मरारये नमस्कृमो निसिंहाय स्वप्रकाश चिदात्मने। ये जो दोहा पढ़ा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये दोहा क्या कहता है? गुरु गोविंद दो खड़े हैं, माने द्वैत बना हुआ है। गुरु अलग है, गोविंद अलग है, और प्रणाम करने वाला अलग है। अभी त्रैत है, अभी द्वैत भी नहीं हुआ। और फिर गुरु ने बता दिया कि ये गोविंद हैं, तो भक्त और भगवान रह गए, तब द्वैत हो गया। लेकिन आगे चल करके क्या होता है? दोहा थोड़ा सा बदल जाता है, फिर हो जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। गुरु बता देते हैं कि आप ही गोविंद। आप ही गोविंद माने पहले इष्ट बुद्धि से गुरु में ही इष्ट की बुद्धि होती है कि गुरु ही हमारे भगवान हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर गुरु जी कहते हैं आप ही गोविंद, और कहीं कोई गोविंद नहीं है। अपने स्वरूप का तो स्मरण कर। और जैसे ही गुरु अधिकार पूर्वक शिष्य को ये उपदेश दे देते हैं, वैसे ही तुलसीदास जी के शब्दों में जानत तुम्हें हो जाई। जो उसको जान लेता है वो वही हो जाता है। तो हमारा जो
ये क्रम है वो पूरा हो जाता है और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गुरु ग्रंथ है क्योंकि पग पग पर इसमें गुरुओं की चर्चा है। आप देखिए, महात्म्य से ही शुरू करके देखें तो जो महात्म्य का प्रकरण आता है, ज्ञान और वैराग्य नाम के अपने बेटों के साथ भक्ति बिलखती हुई दिखाई देती है और तभी नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति कहती है, बड़ी कृपा की सुरर्षि देवर्षि नारद जी आपने कि आप यहाँ पर पधार गए, हमारी जो समस्या है उसको दूर करिए। हम तो अभी तरुणी हैं, ज्ञान वैराग्य वृद्ध होकर के हमारे सामने, किसी माँ के सामने उनके बेटे बूढ़े दिखाई दें, ऐसा लगता है। ये जर्जर हो चुके हैं, तो उनके दुख को दूर करने के लिए नारद जी सोचते हैं कि क्या करें। भारत का भ्रमण करते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते हैं, क्या करें जिससे इनका दुख दूर हो। कहीं से जब कुछ उत्तर नहीं मिलता तब भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करते ही आकाशवाणी होती है। ये तदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे देवर्षि, ये जो भक्ति का कष्ट है उसके कष्ट को दूर करने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप सत्कर्म करिए। तो कहते हैं ठीक है, हम सत्कर्म करेंगे। तो सत्कर्म शुरू हुए। कौन कौन से सत्कर्म हैं? का द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, यही सब यज्ञ हैं। किसी को भोजन कराओ, किसी को पानी पिलाओ, दुखी हो उसकी सेवा करो, बीमार की सेवा करो, धर्म कार्य करो, यज्ञ कराओ, ये सब यज्ञ, ये सब कार्य हैं, सत्कर्म है। लेकिन भागवत जी में ये बताया गया है कि ये सब कर्म हैं, सत्कर्म नहीं। तो ये हुआ कि सत्कर्म क्या है, तो उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था। नारद जी यही बात पूछते हुए पूरे देश में घूम रहे थे कि सत्कर्म क्या है। और फिर वो बद्रीनाथ जी पहुंच गए, जहाँ सनकादिक से उनकी भेंट हुई और सनकादिक ने उनको कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। अरे नारद जी, आपको ध्यान नहीं है, असली सत्कर्म क्या है? असली सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होते ही व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होता है। जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है, इसलिए आप ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए। और वही ज्ञान यज्ञ जो सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा था और जिसको गंगा द्वार पर आकर के उन्होंने सुनाया था, वही ज्ञान यज्ञ आज आप और हम दोनों के सौभाग्य से वेन गंगा के पावन तट पर गुरुधाम में आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर स्वयं भगवान नारायण कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप सुनने वाले हैं। उनके आगे एक कृष्णम और एक जगत गुरुम, मतलब क्या है? मतलब यह है, कृष्णम जगत गुरुम वंदे अथवा जगत गुरुम कृष्णम वंदे। जगत गुरु कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं अथवा कृष्ण ही जगत गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। आज स्वयं श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में आकर के अपने आविर्भाव का महात्म्य कथा हम सबको सुनाने वाले हैं। इससे बढ़कर के और सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है। भक्ति को चिंता हुई तो गुरु नारद आए।
नारद जी को चिंता हुई तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आए। बाद में आप पढ़ते हैं कि व्यास जी को सम्याप्रास नदी के किनारे जो आश्रम था वहां पर चिंता हो गई, मेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा।